मैं धेनु आयुर्वेद से योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदा एंड पंचगव्य कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आप ये जान लें कि आप अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को केवल प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा और नेचुरल डाइट को अपनाकर ही योग और प्राणायाम के साथ बिल्कुल अपने आप को क्योर कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो। बस हमें इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। हमारे में यही समस्या है कि हम थोड़ा अपने शरीर को प्रकृति के नियमों पर नहीं छोड़ते। थोड़ा भी किसी जगह दर्द होती है, कोई पेन होती है तो लगे हम पेन किलर लेने, इसके साथ ही हम अपने शरीर में ढेर सारा पॉइज़न और भर लेते हैं। शरीर की शुद्धि के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते, जो सबसे ज़्यादा हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं, या बाइक की सर्विस 15 दिनों में या 1 महीने में तो हम करवा ही लेते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर की भी सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? फास्ट रख सकते हो, एल्कलाइन फूड ले सकते हो, और एक बात ध्यान में रखने की है कि जब तक आपको सच्ची भूख ना लगे तब तक आप कुछ ना खाएं। केवल सादा पानी ही लेकर रहना है आपको। आप आंवला और शहद वाला पानी भी ले सकते हो, इससे आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ होने लगेगा। ये एक क्लिनजिंग का काम करता है। मुझे तो ये लगता है कि सभी बीमारियां जब आपके शरीर में पित्त बहुत बढ़ जाता है तभी होती हैं, क्योंकि अंदर तो पहले से ही जठराग्नि होती है, और ऊपर से हम जब और भी गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करने लगते हैं तो उससे फिर जैसे एसिडिटी, खट्टे डकार, उल्टी होना, फोड़े फुंसी, स्किन एलर्जी, बीपी, लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हमें बढ़ जाती है। हमें अपना लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, हमें नेचर की शरण में आना ही पड़ेगा। मेरे को तो ये देखकर हैरानी होती है कि हमें जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम हॉस्पिटल्स में जाकर आदमी के द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल गैस सिलेंडर के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, वहीं से हम ऑक्सीजन लेने लगते हैं। ये आपने कोरोना के टाइम में भी देखा होगा, लोग कैसे ऑक्सीजन के लिए जगह जगह भटक रहे थे और ढेर सा पैसा भी खर्च कर रहे थे। हम इस तरफ कभी कोई ध्यान ही नहीं देते कि हमारा पार्क है, हमें इतनी खुली जगह भगवान ने दे रखी है और हमें सनलाइट खूब अच्छे से मिलती है, और कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं होती है। ऑक्सीजन अपने अंदर लंबे लंबे सांसों के द्वारा भरते रहें अगर हम, तो ऐसा ही कर लेंगे तो हम फिर हॉस्पिटल में जाकर ऑक्सीजन लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़े, और हम हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। बस आप सीधी सी बात ये सोच लें कि जहाँ पर शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है वहीं पर दर्द है, वहीं पर पेन है, वहीं पर कोई पथरी है, गैस है। सब बीमारियों की जड़ है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। जिसका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, डिटॉक्स नहीं करते अपने आप को, उनको सभी तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्किन प्रॉब्लम के बारे में, चमड़ी के रोग। आज मैं आपको चमड़ी के रोगों के बारे में बताऊंगी, जिसको आप केवल प्राकृतिक चिकित्सा और नेचुरल डाइट के द्वारा ही अपने आप को क्योर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। भारत देश में लगभग 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग त्वचा से संबंधित जो समस्या है उससे वो पीड़ित हैं, जबकि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। हम थोड़ा सा अवेयर होकर इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। हमें इसके लिए नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा। ऐसी कोई नई चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये हमारे देश में सबसे पुरानी ऋषि मुनियों की ही पद्धति है। बस हम इसको भूले बैठे हैं। बस प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी का प्रचार नहीं हो पाया। एलोपैथी का खूब प्रचार हुआ तो उसी के बारे में ही ज़्यादा लोग जानते हैं, पर अब बाबा रामदेव जी और बालकृष्ण जी ने इसका खूब प्रचार किया है। अब लोग इसके बारे में अच्छे से जानने लगे हैं, अवेयर हो चुके हैं नेचुरोपैथी के बारे में, क्योंकि दवाइयाँ खा खा कर भी लोग फेटअप हो चुके हैं, फिर भी ठीक नहीं होते। योगा में आप शीतली प्राणायाम कर सकते हो, इस रोग से आपको बहुत जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। शीतली प्राणायाम, मुंह से ठंडी सांस भरनी है और नाक से छोड़नी है। भस्त्रिका प्राणायाम करें, श्वास बाहर छोड़ना, और जितना ज़्यादा भरेंगे फेफड़ों में उतनी ही ऑक्सीजन भरेगी। त्वचा में रोगों में सब जैसे सोराइसिस, लिकोडर्मा, त्वचा पर चकत्ते से पड़ना, चमड़ी में संक्रमण हो जाना, एलर्जी रहना जैसी समस्याओं को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, सिर्फ हम अगर शीतली प्राणायाम ही करें तो। आप अपनी डाइट में नेचुरल फूड जैसे चोकर वाला आटा,
जैसे उसको कहते हैं फाइबर वाला आटा। सैलेड, फ्रूट्स, चीनी की जगह आप देसी शक्कर, गुड़ का प्रयोग कर सकते हो। रिफाइंड तेल की जगह तेल, नारियल का तेल आप ले सकते हो। रिफाइंड तेल हो सके तो आप मत खरीदा करो, इसका यूज़ ना करो, ये बीमारियों की जड़ है। जब उसको रिफाइंड ही कर दिया, उसमें से सारे नेचुरल तत्व जो थे वो तो निकाल लिए, वो आपका वेस्ट ऑयल है। बाज़ार का जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बेकरी की आइटम सभी बिल्कुल आपको छोड़नी पड़ेंगी जब आपको स्किन की प्रॉब्लम से आपको क्योर होना है। तो चैलेंज के साथ कहती हूँ कि फिर आप किसी भी बीमारी को अपने आप ठीक कर सकते हो बिना किसी भी दवाई के। थोड़ा बहुत आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हो, जैसे तला भुना, मैदे वाली चीज़ें, ब्रेड, बटर, सारी डेयरी प्रोडक्ट, चीनी, रिफाइंड तेल, घी, कोई भी चीज़ हो वो आपको तो छोड़नी ही पड़ेगी थोड़े दिन के लिए, जब तक आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हो। चमड़ी के रोग होने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना शुरू कर दो। आज से ही नारियल पानी, आंवला पानी, अलग अलग स्वाद बना कर खीरे का पानी, ऑरेंज जूस आदि आदि ले सकते हो। और हर रोज़ हमें नीम की गोली या गिलोय की वट्टी भी लेना शुरू करनी पड़ेगी, या फिर आप गोमूत्र में पत्तियों को नीम की पकाकर शरीर पर उसकी मालिश करना शुरू कर दें। इससे भी आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, दही में आंवला का पाउडर मिलाकर उसको पूरी बॉडी में अप्लाई कर दो। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, या धूप में बैठ जाओ थोड़ी देर, उसको ड्राई होने दो, फिर नहा लो, शावर ले लो। उससे ही आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, अगर आपको आयुर्वेद का सहारा लेना है तो उसके लिए आपको कायाकल्प वट्टी का सेवन करना शुरू करना पड़ेगा। ध्यान रहे, लीवर की खराबी होने से ही हमें त्वचा संबंधी रोग होते हैं। लीवर हमारा डैमेज होने की कगार पर खड़ा हो जाता है, इसलिए लीवर को बिल्कुल ठीक रखें, पेट को साफ रखें। इसके लिए आप रात को त्रिफला का चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दें। चमड़ी की बीमारी होने पर हमेशा खुले वातावरण में रहें, ठंडे वातावरण में रहें, धूप में ज़्यादा ना निकलें। केमिकल वाले साबुन का यूज़ नहीं करना है। शैम्पू जैसे सौंदर्य प्रसाधनों से आपको बचना पड़ेगा। फिर देखना आप कितनी जल्दी ठीक हो जाओगे। आप अपने आप को नेचुरल एटमॉस्फेयर में अपने आप को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ते हो, तभी आपको तरह तरह की बीमारियां हैं। तो नेचुरल चीज़ों का सेवन कीजिए और अपनी हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप अपने आप क्योर कर सकते हो। किसी भी डॉक्टर की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी भी नहीं, अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल सही है, नेचुरल है तो। धन्यवाद दोस्तों।